वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई ड्रग 2DG के बारे में। फ्रेंड्स, जब जब देश को ज़रूरत महसूस हुई है, डीआरडीओ ने भरपूर कोशिश की है कि देश के साथ कदम से कदम मिलकर चलने में, चाहे वो टैंक्स हो, मिसाइल्स हों या फिर पीपीई किट हों, वेंटिलेटर्स हों या ऑक्सीजन जनरेटर्स हों, वो हर मुसीबत में देश के साथ खड़ा रहता है। हाल ही में डीआरडीओ ने कोरोना की एंटी कोरोना ड्रग 2DG के 10,000 पैकेट्स को इमरजेंसी यूज़ के लिए रिलीज़ किया है। आप यहाँ फ़ोटोज़ में देख पा रहे हैं कि जो ANI है उसने ट्वीट किया है कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह एंड हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह द्वारा यहाँ पे जो ये मेडिसिन है इसको लॉन्च किया गया है। इसके 10,000 पैकेट हैं उन्हें इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो आपके मन में बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो चल रहे होंगे कि व्हाट इज़ 2DG ड्रग, ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या है और ये कैसे काम करती है और इसे किसने बनाया है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे वीडियोस में मिलने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा। तो चलिएगा फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एंटी कोविड-19 ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज इसका पूरा नाम है। क्या नाम है आपको ये याद रखना है। इस एंटी कोविड-19 ड्रग का पूरा नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG। इसे बनाया है डीआरडीओ की जो लैब है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज। उसने बनाया है किसके साथ मिलकर? भारत की डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के साथ मिलकर। और ये जो डॉक्टर रेड्डीज़ लैब है ये कहाँ है फ्रेंड्स? ये जो लैब है ये है हैदराबाद के अंदर। फ्रेंड्स, कहाँ है ये जो लैब है वो है हैदराबाद के अंदर। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और बात करते हैं कि जो 2-डीऑक्सी ग्लूकोज है इस दवा को पहले कैंसर के जैसी बीमारी के लिए टेस्ट किया गया था। इसको कोविड-19 के लिए नहीं बनाया गया था। ये जो मेडिसिन है इसको कैंसर के लिए बनाया गया था। जैसा कि आपको पता है कि कैंसर में जो सेल्स होती है उनकी जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, वो काफ़ी बढ़ते जाते हैं। नॉर्मली जो हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं उनका भी नंबर इंक्रीज़ होता है, लेकिन डिवीज़न चलता रहता है, बॉडी में चलता रहता है डिवीज़न, सेल्स डिवाइड होती रहती हैं। लेकिन जब ये हद से ज़्यादा हो जाए, सेल डिवीज़न जब भयानक रूप ले ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैंसर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि जब सेल्स होती हैं वो डिवाइड किए जा रही है, एक से वो 2 हो रही हैं, और फिर जब वो 2 से और 4 हो रही हैं, ऐसे करके, और वो बहुत सारी जब सेल्स में बन जाती है, बहुत सारा एक ग्रुप बन जाता है सेल्स का, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे कैंसर जैसी बीमारी होती है वो कॉज हो जाती है। इस दवा में मतलब ये अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ये ग्रोथ क्यों कर रही है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सेल होती है उसको ग्रोथ करने के लिए ग्लूकोज की नीड होती है। जैसे हमें ग्रोथ करने के लिए क्या होती है, हम ग्रोथ करने के लिए क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, जूस पीते हैं। वैसे ही एक सेल को ग्रोथ करने के लिए ग्लूकोज की नीड होती है। तो यहाँ पे जब सेल्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज मिलता है तो वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती जाती है, मतलब विभाजित होती जाती है और डिवाइड होती होती है और बहुत सारी सेल्स बन जाती है, जिनसे क्या होता है, कैंसर जैसी बीमारी होती है वो पैदा हो जाती है। तो ये जो 2DG ड्रग है ये क्या करती हैं कि उन सेल्स को भूखा रखने के काम करती हैं, जिससे इन सेल्स की डेड हो जाए। कौन से सेल? जिनके अंदर जो इन्फेक्शन है वो हुआ है, या फिर मतलब साधारण भाषाओं में जो संक्रमित कोशिकाएं हैं उन्हें ये क्या करती है, ये भूखा रखती है, जिससे वो मर जाएगा। ठीक है। कोरोना वायरस की इस दूसरी वेव से जंग लड़ रहा भारत अब पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूती से इस ड्रग से निपट सकेगा। कोविड-19 पेशेंट के इलाज के लिए डीआरडीओ द्वारा बनाई गई इस नई दवा 2DG जो है वो आज लॉन्च की गई है। ट्रायल्स में इस मेडिसिन ने कोविड के अगेंस्ट इफेक्टिव असर दिखाया है, लिहाजा यह कोविड मरीजों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, डीआरडीओ ने बताया है ये दवा न केवल मरीजों को जल्दी रिकवर होने में उनकी हेल्प करेगी, बल्कि ये उनकी जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंसी है उसको भी ये क्या करती है, ये उसको कम करती है। और टेस्ट के रिजल्ट्स में ये पाया गया है कि इस दवा के इस्तेमाल से मरीजों की जो ऑक्सीजन है वो 3 दिन पहले ही हट चुकी है। तो काफ़ी मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव जो है इसका असर दिखा है। ये दवा जो है वो पाउडर के फॉर्म में आती है, जिससे जो मरीज़ है उसे पानी में घोलकर हम इस दवा को आसानी से उसे दे सकते हैं। और जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि जो हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं पेशेंट, उनको ये तेज़ी से ठीक होने में मदद करेगी और उनकी ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी को काफ़ी कम करेगी। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इसकी जो पुष्टि है वो दवा के जो 3rd ट्रायल फेज़ में हो गई थी कि जो ऑक्सीजन है उसकी डिपेंडेंसी कम होगी। ये 3rd ट्रायल में साइंटिस्ट को मतलब एक तरीके से इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए थे। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ फिर से रिवाइज़ करवाऊंगा कि
हम बात कर चुके हैं जिसके बारे में कि जो ग्लूकोज है वो ज़रूरी होगा किसी भी वायरस के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो अगर उसे ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ऐसे में वो वायरस है वो हमारी बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये जो ड्रग है वो क्या करती है, वो उसे इनहिबिट करती है, मतलब वो ग्लूकोज उस तक पहुँचने ही नहीं देती। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिना किसी ट्रायल के जो मेडिसिन है उसको रिलीज़ किया गया होगा? क्या ये पॉसिबल है कि जब कोरोना वायरस जैसा जो अभी एक जो ये वेव चल रही है, इतना क्राइसिस चल रहा है, उसमें क्या बिना ट्रायल के इसे पास कर दिया गया होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आइए एक बार इस पे भी एक नज़र डालते हैं। सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB के साथ मिलकर DRDO ने इसका ट्रायल पिछले साल अप्रैल में शुरू किया था, मतलब कि 2020 में जो था वो शुरू किया गया था। और ये जो ट्रायल है, फर्स्ट ट्रायल, ये चला था अप्रैल 2020 से लेकर के और मई 2020 तक। जी हाँ, आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। ये जो ट्रायल है वो चला था अप्रैल 2020 से लेकर मई 2020 तक इसका फर्स्ट ट्रायल चला था। ड्रग की सेफ्टी एवं एफिशिएंसी को जांचने के लिए फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मई 2020 में दे दी गई थी। बिल्कुल, जो इसकी जो एफिशिएंसी है उसको टेस्ट करने के लिए जो मंजूरी है वो DCGI ने कब दे दी थी? उसकी मई 2020 के अंदर दे दी थी। नाउ आगे हम मूव करते हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO को ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI की मंजूरी के बाद सेकेंड फेज़ के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मिल गई थी। और ये कब मिली थी? ये मिली थी उन्हें मई 2020 में। और जो ये ट्रायल है, सेकेंड ट्रायल, ये कब से कब तक चला था? ये मई 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक चला था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जो सेकेंड ट्रायल है वो कब तक चला था? वो चला था मई 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक जो है वो सेकंड ट्रायल इसका चला था। और थर्ड ट्रायल के बाद जो है वो साइंटिस्ट और ये सब एक तरीके से आश्वस्त हो गए कि ये जो ड्रग है वो कोविड-19 के पेशेंट्स को दी जा सकती है। सेकेंड फेज के क्लिनिकल ट्रायल में देश भर के 11 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट 110 मरीजों को शामिल किया गया। बहरहाल DCGI के अकॉर्डिंग 2DG के टेस्ट से कोरोना वायरस के ग्रोथ पर कंट्रोल से हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना मरीजों के स्वास्थ्य में तेजी से रिकवरी हुई। अब बात करते हैं DCGI क्या है। DCGI भारत में दवाओं के प्रोडक्शन, सेल, इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी अहम जो है वो एक इम्पोर्टेंस जो है वो रखता है। मतलब ये जो भारत में जो ये वैक्सीन होती है, मेडिसिन होती है, इनके प्रोडक्शन, सेल, इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड और गुणवत्ता को निर्धारित करता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ जो इसकी फुल फॉर्म है वो याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है वो लाइसेंस भी प्रोवाइड करवाता है सारी जो वैक्सीन है और मेडिसिन है इनको। इसके बिना कोई भी जो दवा है उसको मंजूरी नहीं मिल सकती है। तो आपको ये पॉइंट यहाँ समझना पड़ेगा। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच इस जो मेडिसिन है इसके 3 फेज़ के क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। आपको ये याद रखना है कब से कब तक। ये जो थर्ड ट्रायल है, थर्ड ट्रायल आपका स्टार्ट होता है कब से? ये स्टार्ट होता है आपके मार्च 2020 से लेकर के और आपको ये पॉइंट याद रखना है, जो थर्ड ट्रायल आपको याद रखना है कि जो थर्ड फेज़ के ट्रायल हैं वो शुरू हुए थे कब? वो शुरू हुए थे अप्रैल 2020 से लेकर के और मार्च 2021 तक ये थर्ड ट्रायल यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे और इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे। इस प्रकार जो DRDO उसका कहना है कि ये जो दवा है वो कोविड-19 के मरीजों के लिए एक बहुत अच्छा गेम चेंजर मेडिसिन हो सकती है। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ एक इमेज देख पा रहे होंगे। DRDO ने इस इमेज को रिलीज़ किया है। अकॉर्डिंग टू दिस इमेज आप देख सकते हैं कि ये जो एक पेट्री डिश में सेल्स हैं आप देख रहे हैं, ये SARS कोविड-19 से जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं और जैसे ही इन्हें ड्रग दिया गया 2DG, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखो इनका नंबर कम हो गया। ठीक है, नंबर कम हो गया मतलब ये जो सेल्स हैं वो अब सर्वाइव कर रही हैं और जो इन्फेक्टेड सेल्स थी वो यहाँ से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये था दोस्तों 2DG के बारे में आज की न्यूज़। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।